इस वाले क्वेश्चन में 2.5 इंडेक्स क्वेश्चन में क्या देखनी है सिंपल वे में, यहाँ पर कैलकुलेट विल से तीनों चीज है, मोलालिटी है, मोलारिटी है एंड मोल फ्रैक्शन है। किस तरह के सोल्यूशन में? केआई सोल्यूशन, जहां पर डेंसिटी 20%, डेंसिटी 20% सोल्यूशन का बाय मास is equal to 1.202 gram per milliliter. So what are we talking here? यदि हम लोगों को मोलालिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पर, तो एक बात को ध्यान रखना है कि डेंसिटी आपका जो दिया हुआ है वो 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। किस तरह के सॉल्यूशंस के लिए? 20% सॉल्यूशंस के लिए। 20% सॉल्यूशन है आपको बताया, तो सबसे पहले 20% सोल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 20% सोल्यूशन? W/W 20 ग्राम। इसके मीनिंग पहले निकालिए, 20 ग्राम्स ऑफ सल्यूट। और अपने सामने इमेजिन करो एक बर्तन लिए हैं, उसमें हम सल्यूट लिए 20 ग्राम्स और कितने में डाले हैं? 20 ग्राम्स परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब सल्यूट सॉल्वेंट मिला के 100 ग्राम होना चाहिए। So 20 gram of solute is mixed with 80 grams of solvent. अब बोलोगे ये हम लोगों ने मास परसेंटेज में प्रैक्टिस किया है, 80 grams of solvent की बात आ रही है, इट मींस दिस इज गोइंग टू बी, ये टोटल मिला के 100 grams हुआ। तो आपको सल्यूट मालूम हो गया 20 है, सॉल्वेंट मालूम हो गया 80 है। अब आपको पता करनी है मोलालिटी, आपको पता करनी है मोलारिटी, आपको पता करनी है मोल फ्रैक्शन। सो हाउ आर वी गोइंग टू टेक मोलालिटी? A/W into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये जैसे क्वेश्चन करोगे ना, आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को सर्कल इसलिए करके रखो कि ये आपको हेल्प करेगा मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए। बेटा ये एग्जाम के पहले आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना होगा कि हम किस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेंगे। इस क्वेश्चन को इसलिए रिवाइज कीजिएगा कि आपको मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला को रिकॉल कराने में हेल्प करेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो ए कितना हो गया यहाँ पर? 20, वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो A is 20 and what should be KI solution है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना होगा, तो पोटेशियम इज 39 एंड आयोडीन का एटॉमिक मास चाहिए हम लोगों को। तो इस केस में यदि थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो इट्स गोइंग टू बी 166। KI का एटॉमिक मास 166 आएगा into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80। जो भी आंसर आपका आएगा आप वहां पे लिख डालिएगा मोल हल करते हुए, ठीक है। इसके बाद यहीं पर मोलारिटी भी बोला हमको पता करना। मोलारिटी इज इक्वल टू A/W into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट दिस A स्टैंड्स फॉर? A आपका 20 चला गया, ये आपका 166, 20 अपॉन 166 into 1000। लेकिन इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी इज गिवन टू यू। डेंसिटी दिया हुआ है एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। सबको मालूम है कि D इज इक्वल टू M/V, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी आपको वॉल्यूम यदि निकालनी होगी, वॉल्यूम निकालना है, इट्स गोइंग टू बी मास अपॉन डेंसिटी। सो व्हाट दिस मास गोइंग टू बी? वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मास अपॉन डेंसिटी होना चाहिए। मास के लिए हम लोग कौन सा क्या यूज करेंगे? दैट इज 100 एंड डेंसिटी इज गोइंग टू बी हाउ मच? डेंसिटी हम लोगों ने क्या बोला था? 1.202। कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं होना चाहिए, 20 अपॉन 166 into 1000, राइट? ऐसे ही लिखेंगे ना। फिर उसके बाद हाफ कैलकुलेशन, जो भी आंसर आएगा मोल्स पर लीटर में। आंसर सब मिला लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन हो जाना चाहिए।
कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि हमसे तो बन ही जाएगा। हो गया। सो दिस इज मोलैरिटी हियर, मोलैरिटी में ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। नेक्स्ट आ गए हम लोग मोल फ्रैक्शन। KI है और वाटर है। KI कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI divided by number of moles of KI plus number of moles of water. This is A by W plus number of moles of water. Water कितना है उसका A, W water, A by W KI. This is A by W KI. तो ये याद करें A कितना है यहाँ पर KI का, that was 20 divided by 166, 20 divided by 166 plus वाटर की क्वांटिटी 80 डिवाइडेड बाय 18। सो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ KI मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है। यदि इसको कॉपी कर लो तो बड़ी अच्छी बात होगी। इसको NCERT एक्सरसाइज, इसको थोड़ा सा सर्कल करके इस तरह से डिफरेंट कलर से इंडिकेट कर दो कि बिफोर एग्जाम विल डू प्रैक्टिस। क्या चक्कर है, थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन कहता है क्या कि आपका हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl are required ठीक है to react with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 and NaHCO3। ये बात समझ आ रही है? How many milliliter of 0.1 molar HCl are required to react with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। ठीक है, ये बात यहाँ पर आ रही है कि कितना HCl चाहिए। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि HCl should react with Na2CO3 and NaHCO3। So 0.1 molar HCl will talk here। पहले रिएक्शन लिख डालिए Na2CO3 and NaHCO3, इसको बैलेंस भी कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कितना HCl चाहिए, इन दोनों से रिएक्ट कर रहे हैं, पहले आप इसको बैलेंस कीजिए। लेकिन ये बात को भी ध्यान रखिए कि आप बैलेंस करने वक्त प्रोडक्ट भी तो चाहिए। प्रोडक्ट क्या लिखे हम, क्योंकि बुक कुछ हिंट नहीं दे रहा है, लेकिन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप बता सकते हो कि व्हेन एसिड इज एडेड टू कार्बोनेट तो आपको CO2 मिलेगा ही। सोडियम है तो Cl के साथ NaCl बनाएगा ही। सो दिस इज NaCl, देन वी आर टॉकिंग हियर, यहाँ के केस में CO2, देन वी आर टेकिंग H2, मतलब CO2 निकलेगा ही निकलेगा। अब आपका काम है कि इसको जल्दी से बैलेंस करने की कोशिश करें कि कैसे कर सकते हैं। 2 and 1 3 है ये, तो 3 NaCl हुआ और ये 3Cl हो गया, तो दिस साइड वी आर हैविंग 3 HCl। कार्बन कितना जाएगा? 2 CO2, 3 3s are 6, 2 2s are 4 एंड दिस साइड H आपका कितना है? ये 2 हो गया। तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड इक्वेशन का फायदा क्या है कि इससे हमको एक आइडिया मिल रहा है कि 1 मोल Na2CO3 एंड 1 मोल NaHCO3 के साथ 3 मोल HCl चाहिए रिएक्ट करने के लिए। बैलेंस इक्वेशन से यही फायदा होता है कि कितने को इन दोनों से रिएक्ट करने के लिए, यदि ये लोग 1 मोल हैं तो उसके लिए 3 मोल्स HCl चाहिए। भाई पूछ ही रहा है कितना HCl चाहिए होगा इतना 1 ग्राम मिक्सचर से रिएक्ट करने के लिए। तो ये 1 मोल लिखा हुआ है। सबसे पहला हम लोग का काम क्या होगा, इनको मोल्स को 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे कि हाउ मच ग्राम्स। तो इस केस में देखिएगा Na2CO3 का ग्राम्स में 1 मोल को कन्वर्ट करेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू
106 grams per mole इसके एटॉमिक मास को ऐड किए तो, और NaHCO3 का 1 मोल कितने के बराबर होगा? 84 ग्राम्स। इस 106 ग्राम पर मोल एंड 84 ग्राम्स पर मोल के साथ कितना HCl चाहिए होगा? दैट इज गोइंग टू बी 3 मोल्स ऑफ HCl। इसको मिक्सचर को पूरा ऐड कर दी तो 106 प्लस 84 कितना हो जाएगा? 190 ग्राम्स। यूनिटरी मेथड से हम लोग खेलेंगे। कहता है कि 1 ग्राम मिक्सचर के लिए कितना HCl चाहिए? Na2CO3 एंड NaHCO3 यदि 1 मोल है 1 मोल है, दोनों मिला करके 190 ग्राम्स पर मोल है, उसके लिए हमको 3 मोल्स HCl चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, ये बात हमको समझनी है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, फॉर 190 grams mole of mixture, moles of mixture, 3 moles of HCl is needed. ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 3/190। ठीक है, हमारे से क्वेश्चन में पूछा कि 1 ग्राम के लिए कितना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 ग्राम के लिए 3/190 मोल्स इतना चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, लेकिन HCl ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर पहले से रेडी है। 0.1 मोलर सोल्यूशन पहले से बना हुआ है एक बर्तन में। तो इससे कहता है कि आप कितना वॉल्यूम निकालिएगा। जैसे कहते हैं ना, कैलोरीज आपको खाना है, तो हर खाने के आइटम में कैलोरीज रहता है। यदि आपको कैलोरीज सपोज बॉडी बनाना है तो क्या क्या चीज खाइएगा जिससे कितना कैलोरी बनेगा। मतलब कि ऑलरेडी अंडा कितना खाइएगा, मटन कितना खाइएगा, चिकन कितना खाइएगा। उसी तरह से ऑलरेडी पहले से 0.1 मोलर बना हुआ है, इससे हम कितना वॉल्यूम निकाले, हाउ मच ऑफ वॉल्यूम दैट इज नीडेड, amount in volume needed to make 3/190 moles. Yes, what should be amount of, we are talking here, volume needed here in order to make 3/190 moles, right? So what is that formula exactly? Molarity is equal to N into 1000 by V. इससे ये V निकालना है। This V has to be calculated. ये जो V देख रहे हो, ये V calculate करनी है। Molarity is already there, that is 0.1. It's 0.1. ये जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है is equal to N is 3/190 into 1000 upon V. ये V चाहिए। This V is needed and ये V कितने के बराबर होगा, उस चीज को हमको समझना होगा। How much of volume that is going to be taken here? So calculate कीजिएगा तो आंसर आएगा 157.8 मिलीलीटर। ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्या बोलने की कोशिश किया गया है इस क्वेश्चन में कि कितना HCl रिएक्ट करेगा। बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये जो भी आगे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, इन लोग 3:1 का रेशियो है, यानी कि ये 1 है, ये 1 है, तो ये 3 होगा। मतलब इन दोनों से रिएक्ट करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया गया 1 ग्राम मिक्सचर, तो इसका पहले हम निकालेंगे कि 1 मोल कितने ग्राम्स के बराबर है। तो 190 ग्राम मोल्स के लिए 3 मोल्स रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम मिक्सचर के लिए कितना करेगा। तो हम लोग को पता चला 3/190, लेकिन HCl पहले से बना हुआ रखा हुआ है। सो उस HCl जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका कितना क्वांटिटी होगा, दैट इज हाउ मच ऑफ वॉल्यूम दैट इज नीडेड। So molarity is equal to N into 1000 upon V. So what should be V here? 157.8 milliliter. ठीक है, this is the part here. ये यहाँ का part होगा which we need to
टेक केयर, ठीक है। Used for microscopic particles. And how much of particles means parts per million we have to find out here. Amount of solute divided by total amount of solution. ये कुछ भी हो सकता है, ग्राम्स में हो सकता है, मिलीलीटर में हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है. टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. इसकी जगह पे मास भी लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी, into 10 to the power 6. Million means what? 10 to the power 6 जाएगा. ये एक्सप्रेशन आप देख लीजिए. नंबर 2.9 क्या है? इस क्वेश्चन नंबर 2.9 पे कहा जाता है कि बहुत जगह पे ब्लीचिंग पाउडर जब ऐड किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, क्लोरोफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड. तो आपसे ये बोला गया है कि CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, is produced which remains in water, water में रहता है. CHCl3 in water is 15 ppm per 15 ppm. This is by mass. ठीक है. What are we talking here? It's going to be 15 ppm by mass we are taking, right? आप इसको mass percentage में express कीजिए. How much it should be? CHCl3 in water की बात कर रहे हैं, 15 ppm है. तो मास परसेंटेज की हम बात करेंगे. इसका मास परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करते थे. तो यहाँ पर आपको बतानी कि 15 ppm से कहने का मतलब क्या हुआ? 15 पार्ट्स सोल्यूट in 10 to the power 16 parts of solution. जब आपको मास परसेंटेज निकालना है तो हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना डालेंगे? 15. अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना डालेंगे? 10 to the power 6 into 100. ये आपका मास परसेंटेज दे देगा. Why did I write 10 to the power 6? Because total mass of solution is 10 to the power 6. क्लियर है ये नहीं? इसके बाद था मास परसेंटेज के बाद कहता है मोलालिटी निकालिए. इस क्वेश्चन में 2-3 चीज था. मोलालिटी निकालिए. मोलालिटी हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट? सेम A by W into 1000 upon weight of solvent. What this A stands for? A हमारा क्या जाएगा? Mass of solute is 15 and weight molecular mass is going to be how much? 119.5 into 1000. Weight of solvent जो है approximately 10 to the power 6 है. ऐसे कहता है 10 power -15 होना चाहिए, लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं. इसके सामने 10 to the power 6 के साथ आप वर्क कीजिए एंड ये आपको मोलालिटी में आंसर दे देगा. समथिंग 1.25 into 10 to the power -4 मोलर. ये दो चीज था आपका इस क्वेश्चन में निकालना. यू नीड टू डू दीज क्वेश्चंस, राइट? आराम